नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि में हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं अरविंद केजरीवाल की। मनीष सिसोदिया लिक्वर पॉलिसी में हम सब जान रहे हैं किस प्रकार से फंसे हुए हैं। मनीष सिसोदिया का मामला हम लोगों को ये भी पता है कि विजिलेंस डिपार्टमेंट का, राजशेखर के डिपार्टमेंट का कैसे सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आने के बाद ताला ताला खोला गया, ताला खोल के उसमें से सारा सामान निकाला गया, उसकी सीसीटीवी रिकॉर्डिंग भी आ गई। ये सब हमने देखा। और क्यों रात में 2:30 बजे खोलने की क्या ज़रूरत पड़ गई थी, रात भर उसकी कॉपियाँ इधर से उधर, इससे उधर के लाने की ज़रूरत क्या पड़ गई थी, ये किसी को कुछ समझ नहीं आया कि आखिर इसमें ज़रूरत क्या पड़ गई थी। लेकिन यहाँ पर जो आज प्रश्न आया वो अजीबोगरीब आया। हम सब ने देखा ही किस प्रकार दिनेश अरोड़ा की गिरफ्तारी हो गई। दिनेश अरोड़ा ही दिल्ली में मास्टरमाइंड था, हालांकि के कविता मास्टरमाइंड थी, बहुत सारे लिक्वर बनाने वाले उसमें शामिल थे, पॉलिसी बनाने में शामिल थे, कैसे कमीशन बढ़ाया जाए, कैसे एक के ऊपर एक बोतल फ्री दिया जाए, कैसे दिल्ली वालों को नशेबाज बनाया जाए, ये सब कुछ। हालांकि वो दिल्ली में नहीं कर पाए तो आजकल पंजाब में कर रहे हैं। उड़ता पंजाब मूवी उन्होंने बनवाई थी, लेकिन फिर पंजाब में वही आजकल, मैं अभी कुछ दिन पहले पंजाब गया था प्रवास पर, तो पंजाब में लोगों ने बताया कि साहब अब दारू की दुकानें बिल्कुल ऐसे खोली गई हैं जैसे सब्जी की दुकान होती है कि भाई हर चौराहे नुक्कड़ पर एक दुकान होनी चाहिए ताकि सब्जी बिक्री जैसे होती है आदमी को सुलभता, सहजता से प्राप्त हो जाए। वैसे वहाँ शराब की दुकानें खोली गई हैं, अंग्रेजी शराब की दुकानें और देशी शराब की दुकानें। तो वो जो यहाँ करना चाहते थे वो वहाँ कर रहे हैं। हालांकि उन्होंने ये कहा कि हमने पंजाब में भी सेम पॉलिसी लागू की, लेकिन पंजाब में तो कोई समस्या नहीं आई, समस्या दिल्ली में ही क्यों आ रही है। मेरा मानना है कि पॉलिसीज़ में थोड़ा सा फ़र्क है, अमेंडेड पॉलिसी है, वहाँ पर पकड़ में नहीं आ पाई होगी, यहाँ पर वो चीज़ पकड़ में आ गई। और ये एलजी ने उस पर इन्वेस्टिगेशन बिठाकर वो पैसा भी आरोप ये लगाया गया कि जो पैसा दिया गया था वो पैसा खर्च कर दिया गया है कहीं ना कहीं गुजरात के चुनाव में और गोवा के चुनाव में। हालांकि वहाँ कुछ मिला नहीं, ठेंगा हाथ लगा, लेकिन पैसा तो खर्च होता ही है चुनाव में, इसमें तो कोई शक नहीं। और कार्यकर्ताओं का बेस केजरीवाल का इतना बड़ा है नहीं कि भाई पूरे देश से कार्यकर्ता 1000-1000, 500-500 रुपये जमा करें। भारतीय जनता पार्टी का जिस प्रकार से बेस है देश भर में और संसार भर में, कांग्रेस का जिस प्रकार से बेस है, तो ऐसा तो है नहीं कि कार्यकर्ता उसमें पैसा जमा करते हों। तो सीधी सी बात है। और केजरीवाल के तो कार्यकर्ता, ऐसा भी कहा जाता है कि बिना पेमेंट के काम ही नहीं करते, वो तो पेमेंट या उनको कुछ लाभ मिल रहा हो तो लाभ में काम करते हैं। इसलिए अरविंद केजरीवाल जब चुनाव लड़ने जा रहे थे तो पैसा कहीं ना कहीं से व्यवस्था करी ही गई होगी। अच्छा, FCRA वाला चक्कर अब चल नहीं पा रहा है। जैसे इंडिया अगेंस्ट करप्शन खोल के उन्होंने रखा था, कबीर फाउंडेशन उन्होंने खोल के रखी थी, और उस समय एडवांस में 700-700 करोड़, 500-500 करोड़ रुपया भारत में आ गया था, वो भी उस समय खुल कर आया। कितनी सच्चाई है मुझे नहीं मालूम, लेकिन उस समय खूब सारी पेपरबाजी इस बात की तो भाई इतना पैसा आ गया। हालांकि दिल्ली के चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल कहीं न कहीं दुबई गए, खाड़ी के देशों में गए, वहाँ उन्होंने मीट विद केजरीवाल और खूब पैसा इकट्ठा किया। कोई भाई आपसे मिलने का पैसा क्यों देगा? सेलिब्रिटी से भी पैसा मिलने का कोई 1000-500 रुपये देता है, कोई आपसे मिलने का पैसा लाखों रुपये तो नहीं देता। लेकिन उस समय FCRA के वो कानून नहीं थे, हालांकि विदेशों से पैसा भारत में आ सकता था और आ रहा था। लेकिन आज की तारीख में मोदी सरकार ने विदेशों से पैसा आने पर बहुत बड़ी रोक लगा दी, और उसका नतीजा निकला कि यहाँ पर ग्रीन पीस फाउंडेशन थी, यहाँ पर एमनेस्टी इंटरनेशनल थी। आपने देखा कितनी सारी ऑर्गेनाइजेशन यहाँ से भाग भाग कर गई हैं, और वहाँ आजकल बदला ले रही। मोदी जी वहाँ जाते हैं तो वहाँ पर बदला ले लेके वहाँ प्रदर्शन कुछ ना कुछ करती रहती है। ये सब कुछ आप देखिए FCRA के कानूनों में परिवर्तन के बाद आए, इसलिए केजरीवाल से विदेशी फंड तो अब आ नहीं सकते, चाहे कोई भी शक्ति उनके साथ चल रही है। हालांकि आ रहे होंगे, भाई हवाला का मामला तो खुला ही रहता है, वो तो लीगली परमिट नहीं है, हवाला तो इलीगली आता है। यहाँ पर अब जब इतनी सारी रेस्ट्रिक्शंस हो गई कि इंडिया अगेंस्ट करप्शन को पैसा नहीं आ सकता, ग्रीन पीस फाउंडेशन को पैसा नहीं आ सकता, कबीर फाउंडेशन को पैसा नहीं आ सकता, अब पैसा वहाँ से नहीं आ सकता, तो भाई चुनाव तो लड़ने के लिए कैसे किया जाए। और दिल्ली में इतनी बड़ी सरकार नहीं है, दिल्ली में ऐसा भी नहीं है कि मुख्यमंत्री बैठता है, नाम के लिए मुख्यमंत्री, लेकिन वो सुपर मेयर से ज़्यादा कुछ नहीं है। मोस्टली विभाग तो दिल्ली के केंद्र सरकार के पास रहते हैं, राजधानी होने के नाते, और खर्चे वाला डिपार्टमेंट तो सब केंद्र के पास ही रहता है। यहाँ तो इनके पास रेवेन्यू आता है, उसको चैन जैसे वैसे बांट बूट दो। तो फिर अब इतनी आमदनी आए कैसे, कहाँ से पैसा आए? तो पैसा तो सब दुनिया का, आप भारतवर्ष में किसी भी पुलिस डिपार्टमेंट से बात करेंगे,
स्टेट पुलिस से। तो स्टेट पुलिस कहती है साहब हमारा खर्चा तो इसी से रेवेन्यू निकलता है, हमारा तो खर्चा दारू से ही निकलता है, इसलिए दारू का संरक्षण करना चाहिए। ऐसा आपको सुनने को मिल जाएगा, क्योंकि दारू बिकने से जो रेवेन्यू जनरेट होता है उस एक अनुमान के अनुसार पूरे स्टेट की पुलिस का खर्चा उससे निकलता है। लेकिन दिल्ली में दारू से जो रेवेन्यू जनरेट होगा लीगली, पुलिस तो उनके पास है नहीं, पुलिस का खर्चा भी केंद्र सरकार देती है, उनके पास तो रेवेन्यू जनरेट होगा केवल खर्च करो बांट लो। और पुलिस पर सबसे ज़्यादा खर्चा हम जानते हैं एडमिनिस्ट्रेशन पर खर्च होता है, पुलिस की सैलरियों पर खर्च होता है। पुलिस की सैलरी उनको देनी नहीं है, पुलिस की सैलरी तो केंद्र को देनी है। इसलिए जो रेवेन्यू आएगा वो बांटने के अलावा पार्टी का प्राइवेट खर्चा कैसे निकले, उसके लिए उन्होंने व्यवस्था ये कर ली थी कि भाई लिक्विड पॉलिसी के रेट दुगने कर देना, उस पर कमीशन बढ़ा देना, वो कमीशन जो बढ़ा है वो बैकडोर से अपने पास आ जाना, और ये सब। उसमें आर्किटेक्ट के रूप में दिनेश अरोड़ा हुआ करता था, दिनेश अरोड़ा की गिरफ्तारी हो गई। अब सवाल ये आता है कि मनीष सिसोदिया के ऊपर बहुत सारे इल्जाम लगाए गए, बहुत सारी चीज़ें मनीष सिसोदिया के खोल कर रखी गई, लेकिन मनीष सिसोदिया के यहाँ इतने सारे जो छापे पड़े गए, पैसा तो निकला नहीं, ऐसा कहना है। और पैसा निकलेगा कहाँ से? जब पैसा खर्च हो गया, ऑबलाइज कर दिया गया, तो पैसा निकलेगा कहाँ से? पैसा तो निकल नहीं सकता। लेकिन हाँ, ये तो पक्की बात है कि कोई भी पार्टी के लिए कितना भी खर्च करे, बेईमान आदमी तो निश्चित रूप से पैसा अपने ऊपर खर्च करेगा ही करेगा, अपनी संपत्तियां बनाएगा ही बनाएगा। पैसा ले कहाँ जाएगा? पैसा जमीन में गाड़ नहीं सकता, क्योंकि आजकल तो मोदी सरकार कभी 2000 का नोट बंद करती है तो कभी 500 1000 का नोट बंद कर देती है। तो पैसा ऐसा भी नहीं है कैश करके नेताजी अपने घर में रख लेंगे, तो पैसा तो कहीं ना कहीं प्रॉपर्टियों में ही लगाया जाएगा। अब प्रॉपर्टियों में या जो वैल्यूएबल्स हैं उनको खरीदने में लगाया जाएगा। मनीष सिसोदिया कई वर्ष से 9 वर्ष से सरकार में है। मनीष सिसोदिया ने वो पैसा कहाँ लगाया? कुछ तो निकाला होगा। इतना बड़ा 700 500 करोड़ या जो भी घोटाले हुए, उसके अलावा वो चुनाव में खर्च हो गया, तो पैसा कहीं लगाया होगा। ईडी ने उस मनीष सिसोदिया के पहले तो कुछ डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे करे होंगे, जो पहले डॉक्यूमेंट आपको याद है छापा मारा था तो वो ले गए थे, और छापा मारने के बाद वो इनके डॉक्यूमेंट्स ले गए थे, बहुत सारी चीज़ें ले गए थे, लैपटॉप ले गए थे, उनको और एक्सप्लोर किया होगा, जिससे पता लगा कि भाई मनीष सिसोदिया के पास प्रॉपर्टी क्या क्या है। मनीष सिसोदिया की जो प्रॉपर्टीज की वैल्यू निकाली गई वो लगभग 52 करोड़ रुपए निकाली गई। हालांकि छापे मारने के बाद जो बहुत सारे लोग इन्वॉल्व थे, ईडी का कहना था 139 करोड़ 139 करोड़ रुपया का सामान थोड़ा इकट्ठा हुआ, उसमें 52 करोड़ अकेले मनीष सिसोदिया का, यानी कि कई एक स्टेक होल्डर्स में से 50% या 30% अकेले मनीष सिसोदिया का निकला। अब वो कल हंगामा हो गया, भाई 52 करोड़ रुपए की संपत्ति कहाँ से निकल आई? मनीष सिसोदिया फटीचर आदमी था, मनीष सिसोदिया के पास एक रहने का घर हो जाए ये बहुत बड़ी बात थी। तो फिर मनीष सिसोदिया के पास 52 करोड़ की संपत्ति कहाँ से निकल आई? ये विषय चर्चा का हो गया। केजरीवाल ने जैसे वो रंग बदलते हैं, हमेशा से उनके स्वभाव में है रंग बदलना, वैसे ही उन्होंने तत्काल उनको लगा कि ये तो भाई निगेटिव हो गया, वो जवाब देने आए। हालांकि शीश महल के मामले में उन्होंने जवाब नहीं दिया, क्योंकि शीश महल के मामले में वो जवाब देने लायक ही नहीं था, वो सब ऑन पेपर था, उस पर इन्वेस्टिगेशन बैठे, वो साथ साथ पीडब्ल्यूडी के अधिकारी निलंबन की स्थिति पर आ गए, उनको शो नोटिस दे दिया गया कि भैया क्या क्या किया आपने। लेकिन मनीष सिसोदिया के मामले में वो कूद पड़े। अब कूदने के बाद वो कह रहे हैं कि ईडी झूठ बोल रही, प्रधानमंत्री जी करवा रहे हैं, ऐसा कहा। ईडी क्यों झूठ बोली? अगर ईडी कह रही है, उनका ऑफिशियल बयान अगर आया है कि 52 करोड़ रुपए की संपत्ति पकड़ी गई है, तो कल को रिलीज करने का नंबर आएगा तो भैया 52 करोड़ रिलीज भी तो करना पड़ेगा। जो सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है इसका वो ये है कि अगर कोई व्यक्ति, कोई डिपार्टमेंट झूठा दावा करता है कि भाई 52 करोड़ की संपत्ति हमने जब्त की है, तो फिर क्या रिलीज करते समय 52 करोड़ की संपत्ति रिलीज नहीं करनी पड़ेगी? और ऑफिशियल स्टेटमेंट दे दिया हो ईडी ने, तो ऑफिशियल स्टेटमेंट देने के बाद कहाँ गुंजाइश रह जाती है? अब वो कह रहे हैं कि नहीं साहब, केवल 80 लाख रुपए का सब सामान पकड़ा गया है, और ये ईडी ने गलत सूचना दे दी 52 करोड़ की। अब आप सोचो कि अगर 80 लाख का सामान था तो 51 करोड़ 20 लाख रुपया ईडी के पास, ईडी ने जब्त किया, उसका क्या होगा? वो ईडी खा जाएगी, वो केजरीवाल को दे जाएगी, या वो था ही नहीं कुछ। अब केजरीवाल का कहना है कि भाई एक फ्लैट 2004-05 में 5 लाख रुपए का लिया था, उसकी कीमत लगाई होगी। दूसरा उन्होंने जो कहा 2018 में 2018 में 35 लाख रुपए का फ्लैट लिया गया था। हम सब जानते ही हैं कि तेजस्वी यादव ने किस प्रकार से 5 लाख का फ्लैट लिया था, जिसकी 250-150 करोड़ रुपए वैल्यू हुआ करती थी।
उस पर उनको नोटिस है, उनकी गिरफ्तारी का मामला सामने चल रहा है। उन्होंने दिल्ली में पॉश एरिया में 150 करोड़ रुपए की एक बिल्डिंग ली थी, जिसकी रजिस्ट्री करते समय उसको 2, 4, 5, 10 लाख रुपए का दिखाया है। केजरीवाल मतलब ये मनीष सिसोदिया 35 लाख रुपए का दिल्ली में फ्लैट मिलना लगभग असंभव है। दिल्ली में अगर 25 गज का भी फ्लैट कोई लेगा तो भी, मैं उस कॉलोनी की बात नहीं कर रहा हूँ जैसे सीमापुरी की कॉलोनी, भजनपुरा की कॉलोनी, जो जे कॉलोनी कटी हुई है, जे कॉलोनी की बात नहीं कर रहा हूँ। किसी भी पॉश एरिया में दिल्ली में अगर आप 2 BHK का फ्लैट लेंगे तो 35 लाख रुपए इसका मिलने से रहा। दिल्ली के अंदर, दिल्ली के बाहर मिल सकता है, दिल्ली के बाहर मिल सकता है मतलब गाजियाबाद निकल जाओ, नोएडा पार कर जाओ तो निकल जाओ, नोएडा के रूरल एरिया में चले जाओ और इधर सोनीपत पानीपत की तरफ थोड़ा बढ़ जाओ। दिल्ली के अंदर 35 लाख रुपए का मिलना लगभग असंभव है। दिल्ली के अंदर छोटे से छोटे फ्लैट जो थोड़ा ठीक एरिया हो, छोटे से छोटा फ्लैट भी 2-2.5 करोड़ से उसकी शुरुआत होती है। तो ये भी बात आती है कि भाई जो 35 लाख का बता रहे हो उसकी कितनी कीमत होगी और किस एरिया में है। लेकिन 52 करोड़ रुपए की संपत्ति, 80 लाख की संपत्ति ईडी 52 करोड़ की बता कैसे सकती है? असंभव बात है कि वो बता देगी। लेकिन और बाद में कोर्ट उनसे पूछेगा, ऑफिशियल स्टेटमेंट है, कोर्ट पूछेगा भाई संपत्ति इनकी रिलीज करो, तो कहाँ से करोगे? और अगर आपने ऑफिशियली उसको चढ़ा लिया है और कल को ये कहते हैं ये मेरी नहीं है, तो फिर नया बेनामी ट्रांजैक्शन का, और बेनामी ट्रांजैक्शन तो इसमें पकड़े ही नहीं गए होंगे, तो दूसरों के नाम खरीद कर रखे गए होंगे। है क्या कि मनीष सिसोदिया पर जो ईडी की छापे से 52 करोड़ की संपत्ति पकड़ी गई है, उस संपत्ति का ब्यौरा जिस समय जाएगा तो उनके पास ब्यौरा होगा नहीं। तो अब अरविंद केजरीवाल ने कोर्ट में उसको डिस्प्यूटेड सिद्ध करने के लिए ये स्टेटमेंट दे डाला, क्योंकि उन्होंने डिफेंस तैयार कर लिया। और हम सब जानते हैं शातिर बुद्धि कितने शातिर बुद्धि के हैं। आपको याद होगा कि किसी ने एक बयान दिया था जो उनके उस समय इंडिया अगेंस्ट करप्शन के साथी थे कि भाई अरविंद भाई, उन्होंने कहा कि अरविंद भाई आज आपकी शर्ट बहुत अच्छी लग रही है, तो अरविंद केजरीवाल तुरंत अंदर गए और दूसरी बदल कर चले आए। फिर उन्होंने एक दिन कहा कि अरविंद भाई आपकी बटन ऊपर नीचे लगी हुई है, तो उन्होंने इग्नोर किया। फिर उन्होंने कहा अरविंद भाई आपकी बटन ऊपर नीचे लगी हुई है, तो उन्होंने तुरंत कहा कि मुझे मालूम है, मैंने जानबूझकर लगाई है। एक सज्जन का बयान ये भी आया था कि अन्ना हजारे ने केजरीवाल को नहीं बनाया, केजरीवाल ने अन्ना हजारे को चुना कि उनको ये करना था और करने के लिए उनको एक आइडियल व्यक्ति गांधी टाइप चाहिए था। अन्ना हजारे कुछ ना कुछ महाराष्ट्र में कर ही रहे थे। अन्ना हजारे से पहले भी अरविंद केजरीवाल बाबा रामदेव के साथ लगे थे। बाबा रामदेव तो रामदेव हैं, उनको चीट किया नहीं जा सकता, इसलिए वहाँ गली नहीं। फिर दूसरे ऑर्गेनाइजेशनों में भी लगे रहे उस समय कि भाई उनके साथ वो इस तरह के आंदोलन करके अपने आप को लाइमलाइट में ले आए, वो कोई फंसा नहीं। लेकिन अन्ना हजारे उनको मिल गए, तो अन्ना हजारे को वो क्रिएट करके यहाँ रामलीला मैदान तक ले आए और रामलीला मैदान में उन्होंने बिठा दिया और अपने आप को वहाँ सिद्ध करने, बाद में जब अपने आप को सिद्ध कर लिया तो अन्ना हजारे को साइड कर लिया और दिल्ली में चुनाव लड़ने चले आए। अब बताते हैं आप लोग बाहरी हैं, ये बाहरी वो बाहरी। अरे भैया कौन से अरविंद केजरीवाल दिल्ली वाले हैं? दिल्ली राइट तो नहीं है। अरविंद केजरीवाल खुद ही विदेशी हैं, मतलब विदेशी मतलब परदेसी हैं, दूसरे प्रदेश से आए हैं। लेकिन भाई अब वो मुख्यमंत्री बन गए हैं तो बन गए हैं, वो ठीक है। लेकिन अरविंद केजरीवाल जितनी शातिरता से ये सब कुछ कर रहे थे और अपने मित्रों को अपनी ऑर्गेनाइजेशन से बाहर का रास्ता जैसे उन्होंने दिखाया सबको, वैसे उसी तरीके से मनीष सिसोदिया के ऊपर जब 52 करोड़ की संपत्ति का मामला आया तो उन्होंने इसको डिस्प्यूटेड सिद्ध करने के लिए, ये सिद्ध करने के लिए कि केंद्र सरकार की मनगढ़ंत कहानी है, केंद्र सरकार ने जबरदस्ती इसमें संपत्ति चढ़ा दी है, ये संपत्ति मनीष सिसोदिया की है ही नहीं, उसके लिए जनता के मन में ये क्रिएट कर दिया जाए कि अरविंद केजरीवाल, वो जो मनीष सिसोदिया है, वो तो भाई दूध का धुला हुआ है, संत आदमी है, दारू ही तो पीता है केवल, दारू ही तो बेचता है केवल, कहाँ वो कुछ गड़बड़ है, वो तो संत है, वो तो एजुकेशन पढ़ाई पर भी खर्च करता है और पढ़ाई के लिए भी शानदार स्कूल बना दिए। और फिर जो पढ़ा लिखा आदमी जाएगा वो भाई शानदार दारू पिएगा, शानदारी से वहाँ राज करेगा, बढ़िया करेगा। ये सब कुछ अरविंद केजरीवाल लगातार कहते ही हैं। लेकिन अब उन्होंने कहना ये शुरू किया, भाई जब ये पॉलिसी आई इनकी, अब देखिए बड़े ध्यान से ये फंसे कैसे हैं। जब ये पॉलिसी ये जो शराब घोटाले की बात है, और वो मुंह से कह गए शराब घोटाले की बात आई, ये अच्छी बात ये है कि वो अपने मुंह से कह गए कि भाई ये संपत्ति शराब घोटाले से पहले की है। फिर बाद में उन्होंने कहा तथाकथित शराब घोटाला, पहले वो शराब घोटाले बोले तो शराब घोटाले से पहले की है, फिर बोले तथाकथित शराब घोटाले से पहले की है, आबकारी घोटाले से पहले की है, ये संपत्ति तो पहले की है। भैया मेरे,
मनीष सिसोदिया कौन से खक्का साई की औलाद है? मनीष सिसोदिया कौन से प्राइम मिनिस्टर की औलाद है? प्राइम मिनिस्टर की औलाद के पास पैसा नहीं होना चाहिए, ये तो बात ठीक है। कौन से बड़े व्यापारी की औलाद है या कौन से राजा साहब की औलाद है? वो उनके पास कहाँ से आ गया? वो जो अब आप कह रहे हो कि नहीं साहब ये शराब घोटाले से पहले की संपत्ति है, शराब घोटाले से पहले की संपत्ति है तो क्या सरकार के दौरान की संपत्ति है ना? सरकार के दौरान की संपत्ति है, इसका मतलब ये हो गया कि शराब घोटाले का पैसा भले ही ना अभी सामने आया हो, लेकिन संपत्ति पुरानी है। आय से अधिक संपत्ति तो ईडी पकड़ रही है कि आप जिस समय उप मुख्यमंत्री बने थे उस समय आपके पास क्या था और आज आपके पास क्या है, वही तो पूछ रहे हैं वो कि वो माल कहाँ है। वो यही तो माल है और आप कह रहे हो कि नहीं आप शराब घोटाले में गिरफ्तारी कर रहे हो और शराब घोटाले में संपत्ति पकड़ रहे हो और ये संपत्ति शराब घोटाले से पहले की है, सरकार के दौरान की तो है ना, शराब घोटाले से पहले की तो क्या हुआ? अरविंद केजरीवाल बचाव करते समय ये भूल गए कि वाकई में वो खुद फंस रहे हैं, मनीष सिसोदिया को फंसा रहे हैं। तो यह तो वो कहते हैं सरकार से पहले की है कि भाई जब सरकार भी नहीं थी उससे पहले की संपत्ति, सरकार के दौरान की संपत्ति का तो हिसाब आपको देना ही पड़ेगा। आखिर कहाँ से लाए आप और आपकी पत्नी के नाम संपत्ति कहाँ से आई? कैसे जवाब देंगे अरविंद केजरीवाल, ये तो भविष्य बताएगा। लेकिन हाँ, उन्होंने अपना ग्राउंड तैयार कर लिया है कि जैसे ये मामला कोर्ट में जाएगा, कोर्ट में जाते समय ये बताना शुरू कर देंगे साहब केवल 80 लाख की थी और बाकी तो ये सरकार ने बना बनू के रखी है, उसका प्रूफ बाकी है, बाकी वो कब बाकी, फला बाकी, ढमाका बाकी, जो भी होगा। लेकिन आय से अधिक संपत्ति का मामला तो बन ही गया, इसमें कोई शक नहीं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।